नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि सिटिंग अरेंजमेंट को लेके हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट को डिस्कस किया, 2 वेरिएबल के साथ डिस्कस किया। बीच में हमारा SBA क्लर्क मेंस का एग्जाम आया तो एक क्लास में हमने उनके क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन किया। आज भी कुछ अदर एग्जाम्स जिसमें मेंस के क्वेश्चन होंगे, उन्हीं PYQs के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का लेवल थोड़ा PO मेंस का लेवल है, थोड़ा सा मॉडरेट तो हार्ड हो सकता है, बट क्वेश्चन समझदार होंगे, जानदार होंगे। तो बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज को देखिएगा, जैसे वो आपको देता है 8 person J to Q sitting around a square। अब आपको उसने स्क्वायर का क्वेश्चन दिया एंड नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑल आर फेसिंग टू सेंटर दे रखा है। 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, और जो सेंटर में है वो जो कॉर्नर पे है वो अंदर देख रहे हैं। 4 आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर, 4 एंड फेसिंग अवे टू द सेंटर एंड 4 आर ऑन द सिटिंग ऑफ मिडल टेबल टुवर्ड टू द सेंटर। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर देखते हैं और जो मिडल में बैठे हैं वो अंदर देखते हैं। इसके बाद इसने यहाँ पे 2 चीजें ऐड की, ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट को। कहता है जो पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं वो डिफरेंट फूड खाते हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, और जो मिडल पे बैठे हैं वो अलग अलग वेजिटेबल्स को लाते हैं। तो हो गया आपके पास 3 वेरिएबल। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, परंतु मेंस लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, टाइम जा सकता है। बिना डरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा अब आपके सामने है 8 पर्सनैलिटी। अब आपको उसने क्या रखा है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं, तो आप कॉर्नर वालों के लिए आपको 4 फ्रूट्स दे रखे हैं, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, और जो मिडल ऑफ दैट साइड है वो वेजिटेबल्स को खाते हैं, ककुम्बर, ब्रिंजल, बीन्स, कैबेज। अब वो कहता है कि ऑल अबव आर नॉट इन सेम ऑर्डर, सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम ऑर्डर में नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि कौन 4 मिडल पे है, कौन 4 कॉर्नर पे हैं। बस इतना है, जो कॉर्नर पे हैं वो बाहर देख रहे हैं और जो मिडल पे हैं वो लोग अंदर देख रहे हैं। सेकेंड थिंग, आगे कहता है K इज थर्ड टू द राइट ऑफ O, 1 person बिटवीन K एंड Q, 1 person। अगला कहता है 1 person बिटवीन K एंड Q, द वन हु लाइक बीन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के थर्ड लेफ्ट में वो पर्सनैलिटी होगा जिसको बीन पसंद है, और बीन वाला पर्सनैलिटी कॉर्नर पे है। तो इसका मतलब Q किसी भी लाइन के मिडल में होगा, तभी 1 2 3 कॉर्नर मिलेगा। तो इस तरह से बच्चे आपको क्वेश्चन का पता चलता है। अगली लाइन में कहता है वन हु इज सिटिंग, हु sit second to the right of one who like beans facing N। कहता है the one, एक व्यक्ति जो कि राइट में है, किसके? जो कि in the who is second to the right of beans, जो बंदा बीन्स खाने वाले के सेकंड राइट में है उसके अपोजिट साइड N बैठेगा। ये आपको एक इंफॉर्मेशन उसने दिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है the one who like cabbage इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक ब्रिंजल एंड ओ। तो ब्रिंजल और ओ वाले का नेबर वो है जिस पर्सन को कैबेज पसंद है। अगली इंफॉर्मेशन में आपको देता है द पर्सन जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक ब्रिंजल एंड ओ। अब आपको देखो बेटे, यहां पे आपको कहता है, ये दोनों लाइनों को अगर आप देखो, द वन हु लाइक कैबेज सेकंड टू द राइट ऑफ हु लाइक ककुम्बर। कैबेज वाला सेकंड टू द पर्सन हु लाइक कैबेज सेकंड टू द वन हु लाइक ककुम्बर। कैबेज वाला ककुम्बर के सेकंड राइट में है। उसके बाद आपको कहता है द पर्सन जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ हु लाइक ब्रिंजल एंड ओ। जे ब्रिंजल और ओ वाले का नेबर है। अगली लाइन में कहता है देयर आर एज मैनी पर्सन बिटवीन P एंड M इज इक्वल्स टू P एंड L। P और M और PL के बीच में लोगों की संख्या बराबर है। द वन हु लाइक मैंगो
थर्ड राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में मैंगो वाला पर्सनैलिटी बैठेगा। द वन हु लाइक बीन्स एंड द वन मैंगो आर नॉट नेबर्स, मैंगो और बीन वाला पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं बनाएंगे पड़ोसी। अगली कहता है एल एंड द वन हु लाइक एप्पल आर नॉट नेबर, एल और एप्पल वाले नेबर नहीं हैं। अगली लाइन में आपको बोलता है हु अमंग लाइक द ग्रेप्स, अच्छा जी, नीचे में से किसको ग्रेप्स पसंद है, ऑप्शंस आपको डिफरेंट डिफरेंट दिए गए। मैंने आपको यहां से बताया, शुरुआत में ही आपको लिखता है कि क्यू के थर्ड लेफ्ट में बीन वाला होना चाहिए और बीन वाला आपका मिडल ऑफ दैट साइड है, नॉट इन द कॉर्नर ऑफ साइड। तो बीन्स वाले को किसी भी तरह से क्यू को कहीं ना कहीं आपका इनसाइड ऑफ की लाइन आपको बैठना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना रुके बिना देर किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब आपके सामने ये 8 पर्सनैलिटी हैं, इन 8 पर्सनैलिटी के बारे में आपको कोई ना कोई एक एक चीज दे रखी है। सबसे पहले आप अगर क्यू को बिठाना चाहें तो आपका क्यू वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ दैट साइड आएगा, किसी भी साइड के कॉर्नर पे आप क्यू को बिठा लीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्यों बिठाना पड़ेगा, क्योंकि क्यू के थर्ड लेफ्ट वाला बीन है और बीन वाला मिडल ऑफ द साइड होना चाहिए। अगर आप क्यू को सेंटर में लोगे तो वो कॉर्नर पे आएगा। तो यहाँ अगर आप इसको लोगे तो 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में आपका पर्सनैलिटी आ जाएगा जिसे बीन पसंद है। तो ये बीन्स को आप अंदर लिख लीजिए, यहां पे वो पर्सनैलिटी हो जाएगा। अगला था, लास्ट आपको दे रखा है ना मैंगो, और एक लाइन थी आपको बीन्स वाले के रिगार्डेड, चलिए ठीक है, यहां आपका ये बैठ गया। अब क्यू और के बीच में एक पर्सनैलिटी है और के थर्ड राइट में ओ होना चाहिए। अब यहां पे आपको समझना क्या है, क्यू एक स्पेस देके के यहां भी हो सकता है, एक स्पेस दे लो के वहां भी हो सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यू और के बीच में एक पर्सनैलिटी, मान लो क्यू और के यहां आपने ले लिया। अब के को कहां होना है, ओ के थर्ड राइट में। ओ का थर्ड राइट कहां बनेगा, ये यहां है। अगर आप यहां ओ लोगे तो 1 2 3 नहीं बनता, ओ यहां भी नहीं बनता, ओ 1 2 3। तो आप इस तरह से अगर इसको लेंगे तो ओ आपका आ जाएगा बीन्स वाला पर्सनैलिटी, ओ हो जाएगा जिसको बीन्स पसंद हो जाएंगे, तभी 1 2 और 3 राइट में के आ पाएगा। अब इनसे रिगार्डेड आपको ये था कि बीन्स वाले के सेकंड राइट में वो पर्सन है, जो भी पर्सन है बीन्स वाले का सेकंड राइट, बीन्स अंदर देख रहा है 1 और 2, इसके सामने वो पर्सनैलिटी कौन है, एन है, ये आपको दे रखा था, ठीक है जी। उसके बाद आपको दे रखा था कि ब्रिंजल और ओ इन दोनों के बीच में जे बैठा है। अब यहां पे ओ बैठा है तो इधर ब्रिंजल वाला हो सकता है, इधर जे हो सकता है, इधर ब्रिंजल वाला हो सकता है, इधर जे हो सकता है, ठीक है जी। अब एप्पल वाले के पड़ोसी में एल नहीं हो सकता। तो अब आप यहां पे देखिएगा, ब्रिंजल वाले को अगर आप यहां पे ले लें, ब्रिंजल, क्योंकि ब्रिंजल मिडल ऑफ द साइड है, और जे इनके बीच में यहां आ जाएगा पर्सनैलिटी आपका जे। कैबेज के सेकंड राइट में ककुम्बर है, कैबेज और ककुम्बर वाले दोनों मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं। तो मिडल ऑफ द साइड यही दो व्यक्ति हैं, आपको यहां पे लेना पड़ेगा ककुम्बर 1 और 2, सेकंड राइट में आपका आ जाएगा कैबेज। तो इस तरह से ये आपके इनसाइड की तो चारों सब्जियां कंफर्म हो गई। अब आगे फ्रूट्स की बारी, और फ्रूट्स के रिगार्डेड आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एम के थर्ड राइट में मैंगो वाला होगा, ये दे रखी है आपको, ठीक है जी। द वन हु लाइक मैंगो इज थर्ड राइट ऑफ एम। तो एम अगर यहां हो 1 2 3 राइट में मैंगो हो सकता है, एम यहां हो 1 2 3 राइट में मैंगो हो सकता है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी हम यहां लेते हैं एम 1 2 3, थर्ड राइट में आपका हो गया मैंगो वाला। मैंगो के पड़ोस में बीन्स नहीं हो सकते, ये ऐसा आपको उसने दिया था, मैंगो और बीन्स पड़ोसी नहीं है ना। तो देखो अगर आप यहां लेते तो बीन्स वाला उसका पड़ोसी हो जाता, इसीलिए मैंने इस इंफॉर्मेशन को नहीं लिया है, कोई बात नहीं। अब आपको कहता है कि एल का पड़ोसी एप्पल वाला नहीं है। अब आपके पास देखो यहां पे अगर एल को रखो तो कहीं ना कहीं यहाँ एक एप्पल मिलेगा, पर यहां दोनों में पड़ोसी फिक्स हो चुके हैं। तो यू शुड हैव टू टेक एल, आपको एल को लेना पड़ेगा इस तरफ, किसी तरफ, यहां एप्पल नहीं आ सकता तो एप्पल इनमें से कहीं भी आ जाएगा।
अब एल और पी में जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें पी और एम में भी होनी चाहिए। तो एल और पी में अगर 2 सीटें हैं तो एम और पी में भी 2 सीटें, तो ये आ जाएगा पी। देखो एम पी में भी 2 सीटें और एल पी में भी 2 सीटें। पर्सनैलिटी 3 3 6 8 बैठ गए। फ्रूट में केवल एक फ्रूट बैठा है। एल के पड़ोस में एप्पल वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो एल के पड़ोस में एप्पल वाला नहीं होना चाहिए, तो एप्पल यहां भी आ सकता है और एप्पल यहां पे भी आ सकता है। अभी आपके कंफर्म नहीं है। और इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जो दी गई हो, अब वो कहता है कि द जे लाइक बनाना, जे को बनाना पसंद है, तो जे को बनाना दे दिया। एल का पड़ोसी एप्पल वाला हो नहीं सकता, अब कन्फर्मली एप्पल पी को दे दिया जाएगा और के को मिलेंगे ग्रेप्स। तो इस तरह से ही आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब पहला क्वेश्चन है हु अमंग लाइक द ग्रेप्स, दैट वन इज के, विच वन इज ऑप्शन सी। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट होता है हु अमंग द पर्सन सिट अपोजिट टू ओ, ओ के अपोजिट एल बैठा है जिसको ककुम्बर पसंद है, तो आंसर सी हो जाएगा, द वन हु लाइक ककुम्बर। अगला आपको कहता है, चलिए आगे क्वेश्चन में आपको कहता है विच ऑफ द अमंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। के मैंगो, बिल्कुल नहीं। एम एप्पल, बिल्कुल नहीं, ब्रिंजल है एम का। एन बनाना, एन को बनाना नहीं, कैबेज मिला है। एल ग्रेप्स, एल को ग्रेप्स नहीं मिले हैं। नन इज ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन वन इज ट्रू। अगला कहता है विच ऑफ द पोजीशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू बनाना। तो बनाना वाले के रिस्पेक्ट में एन की पोजीशन क्या है। अब मुंह बाहर की तरफ है तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को दिया जाता है, नन अदर देन दिस। तो चलिए इस प्रश्न के बाद अब टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। तब तक के लिए मैं इसको रब करता हूं। चलिए तो बिना देरी किए अगला क्वेश्चन। 8 पर्सन मोना मोती मीरा माली। देखो ये कंफ्यूजन करने के लिए कितनी बड़ी चीज करता है कि नाम भी मैक्सिमम सेम लेटर के देता है ताकि आप कंफ्यूज रहें। बस कोई और औचित्य नहीं होता प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी बनाने के प्रोसेस से क्वेश्चन को करवाता है। एल्स कोई भी ऐसा रीजन नहीं रहता, कोई बॉर्डर नहीं रहता। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को बनाते हैं। 8 पर्सन एम 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 से ही सारे नाम है। सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू सेंटर, ईच ऑफ देम फ्रॉम द डिफरेंट सिटी। अच्छा जी, डिफरेंट सिटी से हैं। कौन सी हैं? शिमला, मनाली, आगरा, नैनीताल, पूना, गोवा, मुंबई, दिल्ली। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप यहीं लिख लीजिए। उसके बाद आपको कहता है 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन। अच्छा वहां से शुरू कर दिया, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सारे सर्कल में हैं, फेसिंग टू सेंटर। इतना स्पेस है हमारे पास, सारे सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग टू सेंटर हैं। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा, इन सभी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होता कि आउटसाइड दे दे, हमेशा आपको इनसाइड ही क्वेश्चन में देगा। अब उसने कहा आपको 2 persons आर बिटवीन द वन हु बोर्न इन नैनीताल एंड मित्रा, नाम दे रखा है। नैनीताल और मित्रा के बीच में 2 पर्सनैलिटी बैठे हैं। अगला, मोना वाज बोर्न इन शिमला, मोना शिमला में पैदा हुई है। उसके बाद आपको कहता है मोना वाज बोर्न इन शिमला एंड सिट अपोजिट टू मित्रा, और वो मित्रा के बिल्कुल अपोजिट बैठी है। तो आप मित्रा से ही, या मित्रा से क्वेश्चन को बना ले या मोना से बना ले, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, बिठाने दोनों अपोजिट है। अगली इंफॉर्मेशन में उसने आपको दिया द वन हु बोर्न इन पुणे इज सिट अपोजिट टू माली। माली और पुणे वाले एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको कहता है मगरी वाज बोर्न इन मुंबई एंड सेकंड टू द राइट ऑफ वन। अच्छा जी, नहीं,
द वन हु फ्रॉम पुणे इज अपोजिट टू दैट, मगरी वॉज बोर्न इन मुंबई, मगरी मुंबई में पैदा हुई है, मर्गी लिखा हुआ है MRIG। अब उसने क्या रखा है कि शी वॉज बोर्न इन मुंबई एंड सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु वॉज बोर्न इन नैनीताल, नैनीताल वाले के सेकंड राइट में है मर्गी, मरी। अगला कहता है मीरा वॉज बोर्न इन पुणे, मीरा जो है वो पुणे में पैदा हुई है, मीरा वॉज बोर्न इन पुणे एंड इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु वॉज बोर्न इन गोवा, गोवा वाले के पड़ोसन है मीना जो कि पुणे से है, और माला और मीना अपोजिट भी होंगे क्योंकि पूना वाले के अपोजिट होना है। अगली लाइन में आपको कहता है मेगा सिट थर्ड टू द राइट ऑफ मोती, मोती के थर्ड राइट साइड मेगा है। ठीक है जी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको देता है माली वाज बोर्न इन नैनीताल, माली, मली, मलीवाल बोर्न इन नैनीताल। ऑलमोस्ट सबका बोर्न प्लेस देता जा रहा है तो बड़ा मुश्किल नहीं बनेगा। द वन हु वाज बोर्न इन दिल्ली सिट एडजेसेंट टू द वन हु वाज नैनीताल, नैनीताल का पड़ोसी होगा दिल्ली वाला, लेफ्ट राइट किसी भी साइड हो सकता है। मित्रा वाज बोर्न इन मनाली, मनाली में मित्रा पैदा हुई है, ये तो दे ही जा रहा है सब कुछ, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है फिर इसका। मित्रा वाज बोर्न इन मनाली एंड मेघा वाज बोर्न इन दिल्ली, लो जी कर दिया क्वेश्चन कंफर्म, मेघा दिल्ली की है। तो दो, एक गोवा वाले बचे और एक आगरा वाले बचे। ठीक है जी, बस दो ही पर्सनैलिटी बचे, बाकी उसने आपको सब दे दिया। शुरू करते हैं जो हमें पहली इंफॉर्मेशन दी गई थी मित्रा वाली से। ठीक है जी, हमने ले लिया मित्रा को, मित्रा और नैनीताल वाले के बीच में दो प्लेस है, और मित्रा के अपोजिट थी मोना, और मित्रा पैदा हुई है मनाली में, जो पता वो लगाते जाओ। और मोना हमें दे नहीं रखा कि कहां पैदा हुई है, मोना के बारे में अभी कुछ नहीं दे रखा, दे रखा ऊपर शिमला में, मोना शिमला में पैदा हुई है। उसके बाद आपको दे रखा है नैनीताल और मीना के बीच में दो हैं, तो अब आप दो पर्सनैलिटी छोड़ के इस तरफ ले सकते हैं नैनीताल एक ऑप्शन के लिए, और नैनीताल वाले के सेकंड राइट में थी मिर्गा MRIG, मृग जो भी इसका नाम है, और इसकी पड़ोसी एक थी जो दिल्ली से है इसी के रिगार्डेड। ठीक है जी, तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन बना दी। ठीक है जी, अब उसके बाद आपको दे रखा है दिल्ली वाली ले ली, इसकी पड़ोसन भी होगी, और दिल्ली से आपको दे रखा था मेघा है, ये आ गई मेघा, मिग्रा मुंबई से है, मुंबई से है, ये भी आ गई। ठीक है, मेघा को मोती के थर्ड राइट होना है, तो कहीं ना कहीं आपकी मोती को यहां होना पड़ेगा 1 2 3 राइट में, तभी मेघा होगी। अगला कहता है माली के अपोजिट मीना है जो कि पुणे से है, माली और मीना को अपोजिट होना है, और माली को हमें पता नहीं, और आपके पास माली मुंबई नैनीताल दे रखा है, तो माली नैनीताल, उसके अपोजिट पूना, और पूना से है मीना, लो जी ये भी हो गया, पूना से है मीना। ठीक है जी, अब आपके पास केवल दो सिटीज बची, ये दे रखा था कि गोवा से जो है द वन जो भी हु वाज बोर्न इन गोवा, अब कहता है ना मीरा वाज बोर्न इन पुणे एंड इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु वाज इन गोवा, तो ये हो जाएगी गोवा वाली की पड़ोसन। ठीक है जी, अब आपकी ये पड़ोसन होगी गोवा वाली की, तो पर्सनालिटी बच गया आगरा वाला, मोती हो जाएगी आगरा से। अब आप नाम में देख लीजिए, मोना आप बिठा चुके हैं, मोती आप बिठा चुके हैं, मीरा आप बिठा चुके हैं। ठीक है जी, मीरा बिठा चुके हैं, मानसी बिठा चुके हैं, ये मीरा था, मीरा, माली बिठा चुके हैं, मित्रा बिठा चुके हैं, बच गई मानसी, तो मानसी जी हो जाएंगी गोवा से। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉरी इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, मानसी वन बोर्न इन विच सिटी, मानसी आपके सामने निकल के आया, कहां से पैदा हुई है, गोवा में, पहले का आंसर डी लगा दीजिए, यहां विजिबल है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मेघा, मेघा के थर्ड राइट में मीना है,
मीना विच इज बोर्न इन पुणे, तो अगर मीना या पुणे जो भी दे रखा है तो लगा दीजिए, मीरा दे रखा है ऑप्शन बी। अगला कहता है हु अमंग वाज बोर्न इन आगरा, आगरा में कौन बोर्न है, आगरा में मोती बोर्न है, तो मोती आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मोती, मोती के अपोजिट मिग्रा बैठी है जो कि मुंबई से है, तो मुंबई या मिग्रा जो भी आपको, मुंबई वाला सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मीरा विद रिस्पेक्ट टू वाज बोर्न इन शिमला, शिमला वाले से मीरा की पोजीशन क्या, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट और फिफ्थ टू द राइट, जो भी ऑप्शन है वो लगा दीजिए, थर्ड टू द लेफ्ट और फिफ्थ टू द राइट, तो थर्ड टू द राइट इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आपका आंसर आता है। चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पर्सनैलिटी, KNEJ सॉरी अंकित, कविता, AKMVCH, सारे नाम अलग अलग हैं तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर दे आर फेसिंग टू, अच्छा 3 लोग साउथ में देखते हैं और 5 लोग नॉर्थ में देखते हैं, मेरा स्पेस कम रह जाता है इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं, ठीक है जी। ठीक है जी, तो अब आपको दे दिए, और ईच ऑफ देम फ्रॉम द डिफरेंट बैंक, कौन कौन से बैंक हैं, SBI, यूको, PNB, BOB, सेबी, RBI, BOI, NHB, but not necessary in the same order, 4 person between रोनित एंड चरित, रोनित और चरित के बीच में 4 लोग हैं, तो लिख लीजिए, इंफॉर्मेशंस को लिखते चले जाते हैं, रोनित और दूसरा है चरित, इनके बीच में 4, 1 2 3 4। अगला कहता है हु वर्क इन RBI, तो हु हो गया चरित के लिए, चरित RBI से है, ठीक है जी। अब वो कहता है सुमित इज सिट राइट ऑफ मनित, सुमित राइट ऑफ मनित, हु वर्क इन BOI, तो मनित BOI में जॉब करता है। गणित एंड चरित फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ ईच अदर, आप गणित और चरित दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, अभी कंफर्म नहीं है कौन सी साइड होगी, फेसिंग की इंफॉर्मेशन है इसीलिए मैंने इसको साइड पे ले लिया। अगली बात कहता है द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ विनीत वर्क इन NHB, विनीत के राइट वाला NHB में जॉब करता है। अगला कहता है कविता इज थर्ड राइट ऑफ द वन हु एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, अब वो राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है, और कवित थर्ड टू दैट पर्सन, उस थर्ड पर्सन, उस पर्सन के थर्ड में, अब लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है पर थर्ड होना चाहिए, लाइन के एंड से थर्ड है, ठीक है जी। कवित इज थर्ड फ्रॉम द वन हु इज द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, रोनित इज थर्ड टू द राइट ऑफ मनित, मनित के थर्ड राइट में रोनित है, और रोनित वही था जिसके बीच में और चरित के बीच में लोग थे। उसके बाद कहता है द वन हु वर्क इन PNB इन द राइट ऑफ वन हु इन UCO, जो PNB में जॉब करता है वो UCO के बिल्कुल राइट में है। मनित डजंट फेस टू द नॉर्थ डायरेक्शन, तो मनित देखेगा साउथ डायरेक्शन में, ठीक है जी, ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया। गणित इज इमीडिएट नेबर ऑफ मनित एंड चरित बोथ, तो मनित और चरित का पड़ोसी है गणित, तो ये इनके लेफ्ट राइट किधर भी हो सकता है, बस ये तीनों का जोड़ा बैठेगा। अगला कहता है
विनीत इज सेकंड टू द राइट ऑफ गणित। विनीत इज सेकंड टू द राइट ऑफ गणित। पहले भी आपको एक गणित के रिगार्डेड इंफॉर्मेशन आई थी। गणित के सेकंड राइट में विनीत है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको देता है मनित इज सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ कविता। कविता के इमीडिएटली लेफ्ट में मनित बैठता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। द वन हु फ्रॉम एसबीआई इज एट एक्सट्रीम एंड। एसबीआई वाला बिल्कुल लाइन के एंड पे होगा, लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है। द वन हु वर्क इन बीओबी बिटवीन चरित एंड अंकित। चरित और अंकित के बीच में है जो बीओबी में काम करता है। अगली लाइन आपको देता है सुमित डजंट वर्क इन पीएनबी। सुमित पीएनबी में नहीं हो सकता। चलो जी, नहीं हो सकता। अब आपको 8 लोग दिए गए हैं। स्पेस में आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा ऊपर मैनेज करता हूं। पर्सनैलिटी 8 हैं आपके पास, तो यूं बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको विजिबल रहेगा। अब इसमें से ऊपर वाले यहां हो जाएंगे नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका साउथ। अब आपको चरित और रोनित से शुरू करना है और आपको ये था कि मनित के थर्ड राइट में रोनित है। रोनित और चरित में 4 लोग हैं। कविता एक एंड से जो भी बैठा उसके थर्ड है, 1 2 3। तो मान लीजिए कि कविता जो भी नाम है, और कवित के लेफ्ट में है मनित। ये हो गया मनित। मनित देखता है नीचे की तरफ और मनित के थर्ड राइट 1 2 3। ये हो गया रोनित। अभी के लिए आप ये बनाइए, ये क्योंकि एक सीधी इंफॉर्मेशन थी। अब यहां आपको एक ही का क्लियर हो गया फेस। इसके बाद इनसे रिगार्डेड और देखो, रोनित और चरित में 4 लोग, 2 2 छोड़ के यहां हो जाएगा चरित। अब उसने क्या रखा था, चरित और मनित के पड़ोस में कौन होना चाहिए। चरित और मनित के पड़ोस में कौन होना चाहिए था आपका, गणित होना चाहिए था। तो क्या इस तरह से गणित आ पाया, नहीं आ पाया। तो आपने जो ये पहली पॉसिबिलिटी ली, इसको थोड़ा घुमा दीजिए। अब आप दोबारा से इसी चीज को दूसरे फ्लो से ड्रॉ कीजिए। पहले तो आप एक एंड से थर्ड नंबर पे कविता को बिठाइए। ये दे रखा है ना आपको, कवित इज थर्ड टू द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। कवित एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो से थर्ड है, उधर से नहीं बना ना, तो 1 2 3 यहां ले लो कवित, क्योंकि मनित और चरित के बीच में गणित था। अब कवित बैठ गया कवित के लेफ्ट साइड। अब आपने पहले इधर लिया था, स्पेस कम बैठ रहा था, तो आप एक बार इधर ले लीजिए मनित। मतलब इसका फेस ऊपर ले लीजिए और यहां नहीं, फेस ऊपर का तो कोई मतलब नहीं है, अभी लेफ्ट राइट ही रखिए। मनित का कंफर्म फेस गिवन है और मनित के थर्ड राइट में है रोनित। रोनित और चरित के बीच में 4 लोग हैं। ठीक है जी। अब देखिए मनित और चरित के बीच में गणित बैठ पाएगा। 4 लोग बिठाने थे ना, 2 और 2 छोड़ दो, 4। यहां हो गया चरित। अब आप देख लीजिए मनित और चरित के बीच में गणित बैठ पाएगा, बैठ गया ना। अब आ गया ना कंफर्म। अब यहां देखिए गणित के सेकंड राइट में विनीत होना चाहिए। गणित का मुंह नीचे रहेंगे तो सेकंड राइट भरा है, इसका मुंह ऊपर लेना पड़ेगा, 1 और 2 सेकंड राइट, ये हो जाएगा विनीत। ठीक है जी। चरित और गणित का फेस उल्टा है, गणित ऊपर देखता तो चरित को नीचे देखना पड़ेगा। चरित और इधर लिखा हुआ था अंकित के बीच में बीओडी वाला होना चाहिए। ठीक है जी। चनित आपका आरबीआई में काम करता है, इसका है आरबीआई। बीओआई में मनित है, बीओआई में मनित है, ये भी आपको दे रखा है। ठीक है। अब आप खुद देखिए, इधर तो हो नहीं सकता, चनित और एक छोड़ के यहां अनित हो जाएगा, और चनित और अनित के बीच में बीओडी, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला पर्सनालिटी आ गया, बीओडी, बीओबी है, सॉरी। ठीक है जी। अब एसबीआई वाला एक कॉर्नर पे है ना,
तो वो लेफ्ट भी हो सकता है, अभी राइट भी हो सकता है। अब आपको ये दे रखा है कि विनीत के राइट साइड वाला जो भी व्यक्ति है वो कहां होना चाहिए, एनएचबी में। अब विनीत का मुंह नीचे लेंगे तो राइट साइड इधर हो जाएगा, इसका मुंह लेना पड़ेगा ऊपर और राइट साइड हो जाएगा एनएचबी बैंक। तो अंकित आ गया आपका एनएचबी से। अब एसबीआई एक कॉर्नर पे है तो रोनित हो गया एसबीआई से, ये भी आपका हो गया। यूको वाले के राइट में आपके किसको बैठना है, यूको वाले के राइट में, तो कवित का भी मुंह नीचे हो जाएगा और ये यूको से हो जाएगा और इसके जस्ट राइट वाली सीट पे आपका कौन सा बैंक है, पीएनबी बैंक है। और आपको कह रखा था कि पीएनबी बैंक से सुमित नहीं है, तो यहां पे तो सीट ही सुमित की बचती है। तो मतलब आपको इस यूको और पीएनबी वाले को ऐसा भी बिठा सकता है, ये ले लो यूको बैंक, इसका मुंह ले लो ऊपर और इसके साइड साइड हो जाएगा पीएनबी बैंक, तो कवित हो जाएगा पीएनबी बैंक से। प्यारे बच्चों मुश्किल नहीं है, बस बनाने में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा उस चीज को, क्योंकि मेंस है तो कहीं ना कहीं लेवल होगा। अब देखिए उसके बाद हमें और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, मनित का मुंह नीचे, मनित के राइट साइड में आपका सुमित बैठना चाहिए, बिल्कुल उसके राइट में ही सुमित बैठा है। इमीडिएट नहीं दिया था इसीलिए हमने उस चीज को ज्यादा लिया नहीं था। तो रोनित, सुमित, कवित, मनित, गणित, चनित, वनित और अंकित, ये तो बैठ गए। बैंक में आप देख लीजिए आपका सेबी बचा है, SEBI, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए इसके क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर दे लीजिएगा, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने तब तक डिस्प्ले में लाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में है। 10 पर्सन ABCDE और PQRST 2 पैरेलल रोज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। देखिए एक सर्कल का क्वेश्चन किया, एक हमने स्क्वायर का क्वेश्चन किया, एक पैरेलल लाइन का क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं और एक क्वेश्चन इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन का किया। तो मेंस में बेटे आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेंस लेवल की क्लास थी, थोड़ी लेंथी क्लास भी है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु मेंस के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको दे रखा है इसमें 10 पर्सनैलिटी, ठीक है जी, और 10 पर्सनैलिटियों के बारे में बात कर रखा है, ABCDE, और नीचे दे रखा है 4, अच्छा 4 ऑफ देम लाइक व्हाइट कलर। वाव, ये SBI PO का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। व्हाइट कलर वाले 4 होंगे, ठीक है जी। 4 ऑफ लाइकिंग ब्लैक कलर, 1 2 3 4 मुझे आ गया, ठीक है जी। 2 और ऑफ रेड कलर। देखिए 10 जने दिए, 2 पैरेलल लाइंस में दिए, 5 एक में, 5 एक में, अभी कंफर्म नहीं, बस अभी कलर लिखा। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन में वो कैसे डालता है। अब वो कहता है नॉट नेसेसरी, अच्छा नो 2 पर्सन लाइकिंग सेम कलर सिट टू नेक्स्ट ईच अदर, 2 सेम कलर वाले एक साथ नहीं बैठ सकते। रो 1 है ABCDED एंड रो 2 PQRS, पीपल सिटिंग इन द बोथ रो फेसिंग टू ईच अदर। अब देखो एक को रो 1 एक को रो 2 आप किसी भी एंड से बना सकते हैं, फर्क नहीं आएगा। तो एक बार इसको रो 1 मान लीजिए और एक बार इसको रो 2। रो 2 में आपका PQRST और ABCDE। इसमें 2 केसेस अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि आपको रो का कोई भी कुछ नहीं कहा गया, बस इतना बोला गया है कि 5 एक तरफ है 5 एक तरफ है, तो दोनों तरफ से सेम बनेगा, बस ऊपर वालों को नीचे कर देना। देखो मैं आपको इससे बचने का तरीका बताता हूं। सभी लोग 2-2 ऑप्शन बनाएंगे, पर आपको 2-2 ऑप्शन नहीं बनाने, आपको सिंगल एक रो बना लो, उसको बाद में उल्टा कर देना, वही आपका आंसर होता है। इतना बड़ा केस नहीं है ये, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को फटाफट से बनाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब ये क्यों, क्योंकि यहां पे आपको डायरेक्शंस डिफाइन नहीं है, इस वजह से। चलिए तो अगली लाइन आपको देता है पीपल सिटिंग बिटवीन सॉरी पीपल सिट इन बोथ रो फेसिंग टू ईच अदर, T इज नेबर ऑफ R, T is neighbor of R. People who like red color are doesn't sit at in a same row. Red color वाले opposite row में बैठेंगे। अगली लाइन में आपको देता है 2 persons are between T and
Q. Okay. E is third to the right of B. A doesn't like a black color. Person who like red is not neighbor of D. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहता है पर्सन फेसिंग टू बी, द पर्सन फेसिंग बी एंड 6 नेक्स्ट ऑफ हिम बोथ लाइक ब्लैक कलर. बी का नेक्स्ट पर्सन और बी के अपोजिट वाला पर्सन दोनों ही ब्लैक कलर पसंद करते हैं. अगली इंफॉर्मेशन में कहता है डी डजंट फेस पी. डी पी को नहीं देखता है. द पर्सन राइट रेड एक्सट्रीम एंड ऑफ वन रो, एंड्स ऑफ द रो. अच्छा, रेड वाले आमने सामने होंगे और एंड ऑफ द रो होंगे, नहीं होंगे वो तो. अगला कहता है आर सिट एट द वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. आर एक लाइन के एंड पे बैठता है. पीपल हु लाइक रेड डजंट फेस टू ईच अदर. क्यू डजंट लाइक रेड कलर. एस एंड ए लाइक सेम कलर. एस और ए सेम कलर पसंद करते हैं. बी लाइक रेड कलर. लो जी, झगड़ा ही खत्म कर दिया. इस लाइन का बी है रेड कलर वाला. फाइंड द ऑड वन आउट. चलिए, तो क्वेश्चन आपको दे दिया. सबसे पहले आप आर को बिठाइए, क्योंकि आर को एक कोना पकड़ाना है. आर को आप नीचे ऊपर किधर से भी एक कोना पकड़ा दीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपने ये बिठा दिया. आर का पड़ोसी है टी, और टी और क्यू में दो जने हैं बैठ के, ये टी और क्यू. ठीक है जी. अब आर को कलर उसने कुछ भी गिवन नहीं किया, ना हमें करना है. अब ये हो गया आर टी टी क्यू. आर का सारा कंसेप्ट क्लियर. आर क्यू को रेड कलर नहीं मिलता और लाइन के एंड वालों को रेड देना, तो क्यू को रेड नहीं मिलता तो रेड कलर मिलेगा इस बंदे को. और रेड वाले आमने सामने पे भी नहीं होने चाहिए, तो कॉर्नर पे होने चाहिए. तो दूसरा रेड कलर ये है. और रेड बी को है तो कंफर्म बी आ जाएगा कॉर्नर पे. बी के थर्ड राइट में ई. 1 2 3 थर्ड राइट में ई हो गया. बी के पड़ोसी को ब्लैक कलर पसंद है और बी के सामने वाले को भी ब्लैक कलर ही पसंद है. ये आपकी इंफॉर्मेशन थी. डी पी को नहीं देखता है और डी का पड़ोसी रेड कलर को देखता है. तो डी का पड़ोसी तो ये हो गया, रेड कलर वाले का पड़ोसी डी हो गया. और डी के सामने पी नहीं है तो पी यहां आ जाएगा. तो पी क्यू आर एस ऊपर वाली लाइन के लोग तो बैठ गए. ठीक है. अब आपका पर्सनैलिटी बच गया ए और बच गया सी. ठीक है, कोई बात नहीं. ए को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे कौन सा कलर देंगे. अभी हमारे पास रेड कलर की कंफर्मेशन आ चुकी है. एक आर है, एक बी है. ठीक है जी. और एस को मिल चुका है ब्लैक कलर, और एस और ए को सेम कलर देना है ना. एस और ए को सेम कलर देना है तो आप एक बात देखिए, एस और ए को सेम कलर देखना है और आपको डी को रेड का पड़ोसी नहीं बनाना था. डी रेड का पड़ोसी नहीं है तो डी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. और एस को वो कलर नहीं देना है तो आप अगर एस का कलर देखते हैं अभी आगे क्या मिलेगा. उसने ये कह रखा था यहाँ पे रेड कलर डी का पड़ोसी नहीं है और डी के सामने पी भी नहीं है. ये आपको दे रखा था. ये था कि बी के नेक्स्ट वाले को ब्लैक कलर पसंद है, बी के नेक्स्ट वाले को ब्लैक कलर पसंद है. और आपको ये दे रखा है, एक मिनट, द पर्सन फेसिंग टू बी एंड नेक्स्ट टू हिम बोथ लाइक. नेक्स्ट टू हिम और उसके दोनों फेसिस वालों को ब्लैक कलर पसंद है. सॉरी, तो इसको भी ब्लैक मिलेगा और इसको भी ब्लैक मिलेगा. बी के पड़ोसी को और उसको फेस करने वाले के दोनों नेबर्स को ब्लैक. तो क्यू और एस को ब्लैक मिलेगा, क्यू और पी को. अब ए और एस का सेम कलर नहीं है तो ए और एस को तो मिलेगा वाइट. सेम कलर है, ब्लैक नहीं है ए का, तो उन दोनों को मिलेगा वाइट. वो यहां हो भी नहीं सकता. ठीक है जी. और कोई इंफॉर्मेशन जो हमने छोड़ी हो, कोई बात नहीं. अब पर्सनालिटी में देखते हैं. आप डी जो है, डी रेड का पड़ोसी नहीं है और डी पी के सामने वाले को भी नहीं देखता, तो डी यहां आ जाएगा.
पर्सनैलिटी ए को ब्लैक कलर पसंद नहीं तो ए यहाँ आ जाएगा, सी हो जाएगा ब्लैक कलर वाला। ब्लैक कलर वाले 4 लोग बिठाने हैं और 2 कलर सेम वाले एक साथ बैठ नहीं सकते, तो यहाँ वाइट हो जाएगा टी के लिए। 4 कलर हो गए ना, टी के लिए वाइट हो गया, एसओ टी वाइट हो गए। ए को वाइट कलर दिया है तो यहाँ पे डी को भी वाइट देंगे, तो यहाँ देंगे ब्लैक, क्योंकि इनिशियली उसने कहा था कि 2 कलर सेम पर्सनैलिटी को नहीं दे सकते। अब देखो बेटा, इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी थी चूंकि, तो आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, BACED उल्टा, और इधर से RTPS और Q। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ फेसिंग के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है। अब पहला क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द ओड वन आउट, एक को बाहर निकालना है। पहला ऑप्शन है B, दूसरा है Q, दोनों कॉर्नर वाले हैं, और तीसरा ऑप्शन है D, चौथा ऑप्शन है आपका C। तो C आपका लाइन के अंदर बैठा, तो दैट इज द ओड वन आउट। विच पेयर लाइक रेड कलर, आपको R और B मिल चुके थे, दैट इज R एंड B विच इज गिवन इन द ऑप्शन, यू कैन चेक। रेड कलर वाला ऑप्शन देख लीजिए किस किस को मिल रहा है। रेड मिला आपका R और B बॉय को, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी, हाँ जी ये आ गया। चलिए, ए का जो रिश्ता सी के साथ है बिल्कुल पड़ोसी है, ई समवेयर, ई मतलब उसका नेक्स्ट नेबर, ठीक है। इन सेम वे एस का जो पी क्यू के साथ रिलेशन है, तो इसी तरह से सेम पैटर्न में नीचे किसका रिलेशन होगा, ई का। ई का पड़ोसी कौन कौन है, ए एंड डी, आप मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। कौन सी बात गलत है, एस को ब्लैक कलर, यही गलत है, ठीक है। डी को रेड कलर, ये बात भी गलत है। क्यू को व्हाइट कलर, ये भी गलत है, ऑल आर फॉल्स आ जाएगा। रॉन्ग पेयर दिखाना है, सी और एस, ठीक है जी। टी और ई सामने सामने वाले हैं, तो ए और आर ही हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से आपके इन क्वेश्चनों का आंसर आता है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने चारों टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे। आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। और अगली क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीजन ये है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम अनसर्टेन पर्सन्स और अनफिक्स पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास का इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।